हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 12 इसे जगाओ। ठीक है, ये पार्ट 1 है उसका। तो शुरू करते हैं। सपना वही नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वो होता है जिसे पूरे किए बिना नींद न आए। है ना, ये वाक्य किसने बोला है? अब्दुल कलाम ने बोला है ना, कि सपना वो नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वो होता है जिसे पूरे किए बिना आपको नींद नहीं आती। तो अब आप तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करोगे या जागकर सजग होकर सतर्क होकर उसे पूरा करना पसंद करोगे। ठीक है, यह भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सकता है। यदि नहीं तो फिर आलस्य क्यों, नींद क्यों, तंद्रा क्यों? क्यों न जागे और सजग होकर इस कविता का आनंद लें। क्या हम उन पक्षियों से कुछ सीख नहीं सकते जो भोर में हमारे द्वार पर हमें जगाने आए हैं? ठीक है, तो इस कविता का फर्स्ट अंश हम इस वीडियो में देखेंगे। तो भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन ज़रा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर अपने सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इनके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ। तो इस कविता के अर्थ पर हम विचार करते हैं कि इसे समझने से पहले कविता की प्रथम 10 पंक्तियों को पुनः ध्यानपूर्वक हमने पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में सूरज, हवा और पक्षी, इन तीनों को संबोधित किया है। इन तीनों को बोला गया है कि उस आदमी को जगाओ जो सच से बेखबर पड़ा सोया हुआ है। संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है, जैसे हम घर के भीतर ही परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे हो कि भाई सूरज, भाई पवन, भाई पंछी। है ना, जैसे हम एक दूसरे इंसान से बात करते हैं, वैसे ही इन तीनों चीज़ों के बारे में तीनों चीज़ों को बोला गया है। ठीक है, कि भाई कह के इनको संबोधित किया गया है। तो आप जानते हैं कि सूरज जिंदगी देने वाला है। वह हमें प्रकाश तो देता ही है, ऊष्मा भी देता है, जो इस संसार को प्राणवान बनाने के लिए अनिवार्य है। सूरज के निकलने पर ही मनुष्य और पशु पक्षी जागते हैं और रोजमर्रा के कामों में जुट जाते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा अति आवश्यक तत्व है हवा। है ना, तो हवा जो है वो लगातार कभी तेज तो कभी हल्की, तो बहुत ही हल्की चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो हवा है वो हमेशा क्या है, गतिशील है और सक्रिय होती है। प्रकृति के जीवंत होने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? पक्षियों का कलरव, यानी कि पक्षियों का चहचहाना और उनकी अन्य आकर्षक गतिविधियाँ। अब ज़रा बताइए कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसे जगाने के लिए आप क्या करोगे? तो आप उसे हिलाओगे या फिर आप उसे आवाज़ दोगे या उसके कानों में चिल्लाओगे कि भाई उठो। है ना, आप ऐसा कुछ करोगे। तो इस कविता में एक सोया हुआ आदमी का चित्र है आगे, और उसे जगाने के लिए बोला गया है। मगर ये जो सोया हुआ आदमी है वो नींद में नहीं सोया हुआ है, बल्कि जैसे सोने वाला आदमी अपने आसपास के वातावरण से बेखबर रहता, अपने आसपास क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पड़ी होती, उस तरीके से वो बेखबर है अपने आसपास की चीज़ों से, वैसे वो सोया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यह आदमी इस अर्थ में सोया हुआ है कि उसे इर्द गिर्द की दुनिया, अपने आसपास की दुनिया का कुछ ही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ उसको ध्यान नहीं है। इससे वो क्या है, पूरी तरह से अनजान है। यह आदमी वक्त को ठीक से नहीं पहचान रहा, उसको वक्त की कदर नहीं है। दुनिया और समाज का आज का सच क्या है उसे पता नहीं है। वह इस सब से बेखबर सपनों में खोया हुआ है। क्या आप सपने देखने और सपनों में खोए रहने में अंतर बता सकते हो? सपना देखना और सपनों में ही खोया रहना, इन दो चीज़ों में अंतर होता है। ठीक है, सपने देखना आदमी की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। हम कुछ ना कुछ रोज़िंदा सपना देखते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, राइट। तो हम भविष्य के लिए सपने बुनते भी हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, ऐसा बनूँगा। ठीक है, तो सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, लेकिन सपने में खोए रहना, इसका अर्थ होता है कि केवल कल्पना में डूबे रहना कि ऐसा हो जाए तो ऐसा ऐसा होगा या ऐसा कुछ भी, है ना, कल्पना में खोए रहते हो। ठीक है, तो जीवन में मतलब आप निष्क्रिय हो जाते हो। तो जो आदमी सपनों में खोया रहता है वह सपनों के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय भी खो देता है। हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, हर चीज़ हमारी लाइफ में होती ही होती है ना। तो
अगर हम कल्पना में खोए रहें, सपनों में ही खोए रहें, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास न करें, तो जो समय है हमारे पास वो वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, राइट। तो वह सपने के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय क्या करता है, खो देता है, और तंद्रा टूटने पर खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाता है। और जब उसका तंद्रा यानी कि उसकी नींद वगैरह खुलती है, तब वो खुद को वहीं पे अपनी आलस छोड़ता है, तब वो खुद को वहीं पे खड़ा पाता है जहाँ वो पहले था। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कवि ने किस खूबसूरती से आम शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे सावधानी से की बात तो विशेष है, परंतु शब्द कैसा है, आसान है। शब्द का आसान प्रयोग है, लेकिन बात क्या है, बहुत ही विशेष कही है कवि ने। तो कविता की इन पंक्तियों पर फिर से विचार करते हैं। यहाँ पे एक सोए हुए आदमी का चित्र दिया गया था। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो समय के सच को नहीं पहचानते और उसके साथ नहीं चलते, बल्कि अपनी हवाई किले बनाते रहते हैं। यानी कि अपनी कल्पना में, अपनी ही बातों में वो डूबे रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। उसको आसपास क्या हो रहा है कुछ समझ में, कुछ ही उसको ध्यान में नहीं रहता है। दरअसल वे लोग आंखें खुली होते हुए भी सोए हुए व्यक्ति के समान होते हैं। इसी तरह अनेक कहानियाँ आपने बचपन में पढ़ी हो या सुनी होंगी, जैसे कि शेख चिल्ली की कहानी तो आपने अवश्य सुनी होंगी, कि जिसमें जो शेख चिल्ली होता है वो सपनों में खोया रहता है और अपना सर्वस्व गंवा देता है। तो इसी प्रकार आपने टेलीविज़न पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल भी आया था, वो देखा होगा, जिसमें मुख्य पात्र सपनों में ही खोया रहता है और कुछ लास्ट में उसे कुछ हासिल नहीं होता है। तो कवि जो है वो सूरज से ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए बोलता है कि भाई सूरज, इसे जो व्यक्ति सोया है उसको जगाओ। तो सूरज से वो क्या अपील करता है, व्यक्ति जो सपनों में खोया हुआ है उसको जगाने की अपील करता है। उसके भीतर क्रियाशीलता की गर्मी भी भर देने के लिए कहता है। सूरज में क्या होती है, गर्मी होती है। तो कवि कहता है कि आप उसे जगाओ और अपनी क्रियाशीलता की गर्मी भी उसे दो। वह हवा से क्या कहता है, हवा से कहता है कि इसे हिलाकर उसकी नींद को भंग करो और इसके अंदर हरकत पैदा करो, ताकि वह उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल पड़े। और पक्षी से क्या कहता है कवि, कि इसके कानों में जाके चिल्लाओ, ताकि उसका ध्यान अपने सपनों की दुनिया से निकलकर जीवन की वास्तविक दुनिया की ओर आए और वो सच को पहचाने। वह वर्तमान के सच को पहचान कर अपनी सही भूमिका और सही समय पर तय कर सके, है ना। हर चीज़ के लिए एक समय होता है, तो वो कवि कहता है कि हर समय मतलब अपने समय को पहचान कर वो अपना सही कार्य सही समय पर कर सके, तो और लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए। तो यहाँ पे कवि ने सूरज, हवा और पक्षी यानी कि प्रकृति के इन तीन उपादानों के मनुष्य की तरह ही आत्मीय भाव से संबोधित किया है। जैसे कि वो मनुष्य ही है, वैसे ही इन तीन चीज़ों को उसने संबोधित किया है कवि ने, सूरज, हवा और पक्षी को। ठीक है। और उनसे आग्रह क्या किया है कि समय के साथ न चल पाने वाले व्यक्ति यानी कि आदमी का सच्चाई से परिचय करवाएं और उसके अंदर जागृति पैदा करें। ये प्रयोग बहुत ही सुंदर है। ये तीनों मानव जीवन के आरंभ से ही उसके सबसे अधिक निकट के साथी रहे हैं। जगाना, हिलाना और चिल्लाना सोए हुए व्यक्ति को जगाने के तरीके होते हैं, और उनके लिए क्रमशः कवि ने सूर्य, वायु यानी कि हवा और पक्षी से अनुरोध करना कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है। अगर कोई सोया है तो हम उसे चिल्ला कर उठाएंगे या फिर उसको हिला के उठाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सेम तरीके से प्रकृति के तत्वों को उसने संबोधित किया है कवि ने। सूर्य, पवन और पक्षी प्रकृति के अंग हैं और मनुष्य के साथी भी। प्रकृति सोए हुए मनुष्य को जगाती है और जीवन में सोए हुए प्राणी को जगाने की प्रेरणा देने में कवि प्रकृति को आधार बनाता है। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंश 2 में। बाय बाय।